नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एस के संगम सर आज क्लास 6 के लिए लेकर आ गए हैं साइंस का यह दूसरा चैप्टर, भोजन के अवयव से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। और आप जहाँ के भी हैं ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें संगम कोचिंग सेंटर। और आप क्लास के एंड में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, भोजन के रूप में जो भी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन डी सी प्रोटीन और ऑप्शन डी वसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पोषण। अगला क्वेश्चन, जीवों के विभिन्न जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी पोषक पदार्थ, ऑप्शन सी व्यायाम और ऑप्शन डी कठिन कार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषक पदार्थ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए कितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए कितने पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए कार्बन और हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑप्शन सी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑप्शन सी डी हाइड्रोजन और कार्बन से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन कैसा यौगिक है। प्रोटीन कैसा यौगिक है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी जटिल कार्बनिक यौगिक और ऑप्शन डी जटिल अकार्बनिक यौगिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जटिल कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन सी का निर्माण कौन करता है। शरीर में विटामिन सी का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी खनिज लवण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर में विटामिन सी का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है। ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी जटिल कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन डी जटिल अकार्बनिक पदार्थ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के कौन हाइड्रोकार्बन का सामान्य प्रकार है। निम्नलिखित के कौन कार्बोहाइड्रेट का सामान्य प्रकार है। तो वो सब कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। वो कौन कौन है? ऑप्शन दिया गया है शर्करा, ऑप्शन बी स्टार्च या मंड, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो कार्बोहाइड्रेट का ये सभी प्रकार हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के ही सामान्य रूप माना जाता है, वो है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, स्टार्च मुख्यतः किस में पाया जाता है। क्वेश्चन है स्टार्च मुख्यतः किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी
इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इनमें सभी स्टार्च पाए जाते हैं। आलू में भी शकरकंद, शलजम, चावल, गेहूँ, ये सब में स्टार्च पाया जाता है। तो इनमें ऑप्शन सभी सही होगा, तो ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है? कौन संचित खाद्य पदार्थ है? तो ऑप्शन ए दिया गया है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी स्टार्च। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्टार्च, जो कि पोषक पदार्थ के रूप में संचित रहता है, खाद्य पदार्थ के रूप में संचित रहता है पौधों में। तो स्टार्च सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किन रूप में संचित रहता है? अब यहाँ बताना है कि जंतुओं में किन रूपों में संचित रहता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है ग्लाइकोजेन के रूप में, ऑप्शन बी सेलुलोज के रूप में, ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में और ऑप्शन डी शर्करा के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहती है जंतुओं के शरीर में। अगला क्वेश्चन, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजेन के रूप में, ऑप्शन बी सेलुलोज के रूप में, ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन डी जाइलम एवं फ्लोएम के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के किन अनुपात से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के किन अनुपात से मिलकर बना है, जो कि अनुपात दिया गया है। ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 1:2:2, ऑप्शन सी 1:2:1 और ऑप्शन डी 2:1:2। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1:2:1 में कार्बोहाइड्रेट मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शरीर का संचित ऊर्जा है? शरीर का एक संचित ऊर्जा है, इनमें से कौन है बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी रुक्षांश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वसा हमारे शरीर में संचित ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन आयोडीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए घेघा रोग, ऑप्शन बी एनीमिया रोग, ऑप्शन सी रिकेटस रोग और ऑप्शन डी इनमें सभी रोग हो जाती है। तो बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेघा रोग हो जाता है और मंदबुद्धि भी रोग होता है, वो भी हो जाता है इसी आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए HCO, ऑप्शन बी OH, ऑप्शन सी HC और ऑप्शन डी COH। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है COH होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है वो सारे चीज़ पाए जाते हैं, तो उपयुक्त में सभी सही होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि आखिर क्यों नहीं माना जाता है? उसका ऑप्शन ए दिया गया है
ऑप्शन ए, इसमें विटामिन और प्रोटीन का अभाव होता है इसलिए असंतुलित आहार नहीं माना जाता है। या ऑप्शन बी, इसमें विटामिन सी और आयरन का अभाव होता है। ऑप्शन सी, इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अभाव होता है। और ऑप्शन डी, इनमें विटामिन डी और प्रोटीन का अभाव होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इनमें विटामिन सी और आयरन का अभाव होता है, इसीलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तक का निर्माण तथा मरम्मत कार्य कौन करता है? उत्तक का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए, प्रोटीन। ऑप्शन बी, विटामिन। ऑप्शन सी, वसा। और ऑप्शन डी, वृक्षांश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में उत्तक का निर्माण करता है और टूटे फूटे भागों का मरम्मत करता है, तो प्रोटीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे ऊर्जादायक भोजन कहते हैं? निम्नलिखित में किसे ऊर्जादायक भोजन कहते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन। ऑप्शन बी, खनिज लवण। ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। और ऑप्शन डी, प्रोटीन। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट सही हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ऊर्जादायक भोजन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शर्करा का सरलतम प्रकार है? शर्करा का सरलतम प्रकार कौन है? ऑप्शन ए, ग्लूकोज। ऑप्शन बी, सुक्रोज। ऑप्शन सी, माल्टोज। और ऑप्शन डी, मेनोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? निम्नलिखित में किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? ऑप्शन ए, वसा। ऑप्शन बी, वृक्षांश। ऑप्शन सी, प्रोटीन। और ऑप्शन डी, अंकुरित अनाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों का मरम्मत के लिए नए कोशिका कौन बनाता है? शरीर की वृद्धि एवं टूटे फूटे भागों का मरम्मत के लिए नए कोशिका का निर्माण कौन करता है? वो है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, कोशिका झिल्ली। और ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में कौन सा गैस पाया जाता है? प्रोटीन में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑप्शन ए, अमोनिया गैस। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी, क्लोरीन गैस। और ऑप्शन डी, नाइट्रोजन गैस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन में कौन सा पोषक पदार्थों की कमी होने से हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं? भोजन में ऐसा कौन सा पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है जिसके कारण हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, सेलुलोज। और ऑप्शन डी, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होने से हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जहाँ तक सेलुलोज की बात आए तो सेलुलोज जो है, ये सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। तो इन सभी चीज़ों की कमी से हमारे शरीर जो है कि कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के कौन सा अंग प्रोटीन के बने होते हैं? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि प्रोटीन के बने होते हैं? ऑप्शन ए, मांसपेशियां। ऑप्शन बी, अस्थियां एवं त्वचा। ऑप्शन सी, बाल और नाखून। और ऑप्शन डी, इनमें सभी। तो प्रोटीन के जो बने होते हैं
इनमें सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी प्रोटीन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडे के पीले भाग में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी वसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि वसा पाया जाता है अंडे के पीले भाग पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? मानव का शरीर जो बना है वो कितना परसेंट भाग है जो कि प्रोटीन से बना है? तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है लगभग 10%, लगभग 15%, लगभग 20% और ऑप्शन डी है लगभग 25%। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20% जो है कि हमारा शरीर प्रोटीन से बना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन वसा का मुख्य स्रोत है? वसा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए घी और मक्खन, ऑप्शन बी क्रीम दूध और क्रीम, ऑप्शन सी मांस और तेलीय मछली और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो ये देखने के बाद पता चल रहा है कि ऑप्शन में सारे सही है, इनमें सभी में वसा पाई जाती है, तो ऑप्शन डी आपके लिए सही हो जाएगा। तो ये सारे वसा का मुख्य स्रोत है, लेकिन सबसे अधिक अगर वसा की बात करें तो वो क्या है? घी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन वसा का मुख्य स्रोत है? निम्न में कौन वसा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए काजू और बादाम, ऑप्शन बी तिल और मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों तेल और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। इन सभी में वसा पाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ऑप्शन ए अंकुरित अनाज, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी मांस और ऑप्शन डी चावल। तो सबसे अधिक जो पाई जाती है तो वो पाई जाती है चावल में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में सबसे अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पोषक पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी शलजम, ऑप्शन बी सी बाजरा और ऑप्शन डी सोयाबीन। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है वो है सोयाबीन में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल का एस्टर है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन डी डीएनए और ऑप्शन डी है आरएनए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि ग्लिसरॉल और वसा अम्ल का एस्टर है, तो यह है वसा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वसा कितने डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस में वसा ठोस अवस्था में आ जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में किन पोषक पदार्थ को रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं? ऑप्शन ए रुक्षांश, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी खनिज लवण और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी विटामिन रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है या पोषक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन बी समुद्री भोजन, ऑप्शन सी मछली और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आयोडीन का मुख्य स्रोत इनमें सभी है, तो विटामिन, तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए हिंताजनित रोग, ऑप्शन बी अभावजन्य रोग और ऑप्शन सी अपूर्णता रोग और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, इनमें सभी, यानी कि हिंताजनी रोग हो जाएगा। हिंताजनी रोग को ही अभावजन्य रोग कहते हैं या पूर्णतया रोग कहते हैं। तो विटामिन की कमी से ये रोग होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ये सभी तत्व कौन सा पोषक तत्व में आता है? जो कि ये सारे जो पोषक तत्व दिया गया है वह कौन से पोषक तत्व में आता है? वो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी रुक्षांश और ऑप्शन डी खनिज लवण। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सारे तत्व जो आता है वो खनिज लवण में आता है, तो विटामिन डी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ऑप्शन ए विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन सी बी है विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन बी और विटामिन के। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपके समक्ष आने वाले हैं 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए, डी, ई, के। ये सारे क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी बेरी रोग, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी स्कर्वी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? ऑप्शन ए रिकेटस रोग, ऑप्शन बी एनीमिया रोग, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी रक्त का थक्का न बनना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रिकेटस रोग हो जाती है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? यानी नवजात शिशु जो होती है, बच्चे जो होते हैं, उसमें प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है क्वाशीयोरकर रोग, ऑप्शन बी टाइफाइड रोग, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी क्षय रोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशीयोरकर रोग हो जाती है, तो ऑप्शन ए आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में किस विटामिन की कमी से शरीर में किसी के अंग के कट जाने पर रक्त का प्रवाह जल्दी बंद नहीं होता है? यानी कि शरीर में ऐसा कौन से विटामिन की कमी होती है जो कि शरीर के कोई भाग कट जाने के बाद
वो भाग से रक्त बहना बंद नहीं होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? शरीर में विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? ऑप्शन ए बेरी रोग, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग, ऑप्शन सी जलन क्षमता की कमी और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेरी रोग हो जाती है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन, शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाती है? हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाती है किसके कमी होने के कारण? ऑप्शन ए है लोहा और कोबाल्ट, ऑप्शन बी सोडियम और आयोडीन, ऑप्शन सी पोटेशियम और मैग्नीशियम और ऑप्शन डी कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारे शरीर कमज़ोर हो जाती है और दांत भी कमज़ोर हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में किन विटामिन की कमी होने के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाती है? शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है जो कि हड्डी मेरा कमज़ोर हो जाता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन ए विटामिन बी टू और ऑप्शन बी है विटामिन बी6 और ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से ही यह रोग होती है जिसको रिकेटस रोग भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से ही वो एक विटामिन है जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होती है। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरी मिर्च में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? हरी मिर्च में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी सोडियम। तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि हरी मिर्च में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस जो कि हरी मिर्च में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुक्षांश हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए छिलके वाले फल से, ऑप्शन बी हरी ताज़ी सब्जियों से, ऑप्शन सी साबुत अनाज से और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी जो है कि रुक्षांश पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कई सब्जियों एवं फलों को पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? ऐसे कुछ फल हैं या सब्जी हैं जिसको हम पकाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी2। तो इनमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी नष्ट हो जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन बी1, बी2, विटामिन ए और विटामिन सी। तो हरी मिर्च में पाए जाने वाले जो विटामिन है वह है विटामिन ए, विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन,
हरी मिर्च जैसे कि तत्व पूछा गया तो हरी मिर्च में जो तत्व पाया जाता है फास्फोरस, लेकिन विटामिन अगर पूछा जाए तो विटामिन सी पाया जाता है हरी मिर्च में। अगला क्वेश्चन, पालक कैसा पोषक तत्व और विटामिन है? पोषक तत्व भी है और विटामिन है, ऐसा कौन सा किस में पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है पालक में और कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आयरन और विटामिन ए, ऑप्शन बी कैल्शियम और विटामिन बी, ऑप्शन सी पोटेशियम और विटामिन सी, और ऑप्शन डी सोडियम और विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन और विटामिन ए की उपस्थिति होती है पालक में। आयरन मतलब लोहा और विटामिन ए पाया जाता है पालक में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसमें विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है यकृत में, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी गाजर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ खट्टे भोज्य पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर और अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो खट्टे पदार्थ जो पाया जाता है वो विटामिन सी में, तो विटामिन सी सही हो जाएगा। अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है, आंवला, टमाटर, मौसमी, संतरा और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेशेदार पोषक पदार्थ है? ऑप्शन ए रुक्षांश, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी खनिज लवण और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रेशेदार जो पोषक पदार्थ है वो है रुक्षांश, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस आहार में सभी पोषक पदार्थ समुचित अनुपात और मात्रा में हो उसे कौन सा आहार कहते हैं? उसे कौन सा आहार कहा जाता है या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है समुचित आहार, ऑप्शन बी संतुलित आहार, ऑप्शन सी संतुलित आहार और ऑप्शन डी असंतुलित आहार। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार होगा, संतुलित आहार कहेंगे, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोषण के कितनी विधियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोषण के मुख्यतः 2 विधि है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वपोषण और परपोषण। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी कौन है? ये बताना है कि स्वपोषी कौन है। ऑप्शन ए सभी जंतुएं, ऑप्शन बी सभी हरे पौधे, ऑप्शन सी सभी जलीय पौधे और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो कौन स्वपोषी है? तो सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे अपना भोजन किस विधि से स्वयं संश्लेषित करता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी जैव प्रक्रम, ऑप्शन सी उपापचय और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण।
अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B2 और B6, और विटामिन सी ऑप्शन सी विटामिन ई, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखा जाए तो इनमें सभी विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सोडियम, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो दूध में जो पाया जाता है वह है पोषक तत्व, तो इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम दूध में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, हाथ से कुटा हुआ चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हाथ से कुटा हुआ जो चावल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, और ऑप्शन डी विटामिन के। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सूखा मिर्च, पहले हरी मिर्च के बारे में बताया गया था, अब यहाँ है सूखा मिर्च। सूखा मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि सूखा मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो विटामिन बी पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केला में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? केला में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी लोहा या आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम। तो उसका सही उत्तर हो क्या हो जाएगा? इनमें सभी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो केला में ये सारे चीज़ें तत्व पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गेहूं का दलिया, गेहूं का दलिया, राजमा और मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो गेहूं का दलिया, राजमा और मूंगफली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन बी में विटामिन बी पाया जाता है इन सभी में। चलिए अगला क्वेश्चन, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि हरी सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन है वो है इनमें सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पके हुए आम, पके आम, पपीता या अन्य रंगीन सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है पके हुए आम में या पपीता में और अन्य रंगीन सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए आमों में विटामिन ए पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बच्चे मंद बुद्धि का रोग का शिकार हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाता है या मंद बुद्धि रोग का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इनमें से किसकी कमी होने से मंदबुद्धि रोग का शिकार हो जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से बच्चे मंदबुद्धि का शिकार हो जाता है और घेंघा रोग भी आयोडीन की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, शरीर में जल की कमी होने की स्थिति को क्या कहते हैं? अगर शरीर में जल की कमी हो जाए तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए निर्जलन, ऑप्शन बी जलहीनता, ऑप्शन सी पैरोग, ऑप्शन डी निद्रा रोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं तक और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले चैप्टर को लेकर के अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।